क्या जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ सकते हैं? क्या जीतन राम मांझी को बिहार में उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाएगी तो वो कैबिनेट पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या जब जीतन राम मांझी कैबिनेट पद से इस्तीफा देंगे तो भाजपा इस पद पे किसी और को लाएगी? ये तमाम सवाल जो है इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। लगातार इस बात की चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में हो रही है। बता दें हम आपको कि बीते दिनों मुंगेर में एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वो कैबिनेट पद छोड़ देंगे। तब से पूरे एनडीए खेमे में खासकर बीजेपी के जो गुट है उसमें बवाल मचा हुआ था। और बता दें हम आपको कि इस बवाल पे अब कहीं ना कहीं विराम लगते दिख रहा है। जीतन राम मांझी ने अपने तरफ से इन सभी बातों को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पे एक स्पष्टीकरण दिया है। क्या स्पष्टीकरण है? क्या जीतन राम मांझी अपने पद पे बने रहेंगे या फिर कैबिनेट पद जो है वो छोड़ने वाले हैं? ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बीते दिनों जीतन राम मांझी का एक बयान काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, जिस तरीके से झारखंड में और दिल्ली में उनके साथ छल किया गया है, औकात देखकर टिकट दिया गया है, तो ऐसे में अगर बिहार में ऐसा होता है तो वो कैबिनेट पद छोड़ देंगे। जिसके बाद से खूब सियासी हलचलें मची, खासकर एनडीए खेमे में घमासान देखने को मिला। उसके बाद जीतन राम मांझी ने इस पे अपनी सफाई पेश की है। अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में जीतन राम मांझी लिखते हैं, कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों के द्वारा भ्रामक खबर प्रसारित किया गया है कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिलिंग में उनकी शिकायत दर्ज करूंगा। जीतन राम मांझी ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो एनडीए छोड़ने वाले नहीं है। एनडीए में बने रहेंगे, देश और बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं। और इस तरीके की भ्रामक खबरें जो चलाई जा रही है वो विपक्ष के इशारे पे मीडिया चला रही है। इसके बाद से उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ऐसी खबरें चलती रही तो मैं न्यायालय का शरण लूंगा, प्रेस काउंसिलिंग तक जाऊंगा। बता दें हम आपको कि जीतन राम मांझी काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। जब से झारखंड में चुनाव हुआ था और उन्हें सीटें नहीं मिली थी, तब से इस बात की चर्चा चल रही थी। वहीं दिल्ली चुनाव में भी उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें सीटें देंगी, लेकिन दिल्ली चुनाव में भी वो हाथ मलते रह गए, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। उसके बाद अब बिहार में चुनाव होने वाला है और इसको लेकर जो आजमाइश लगातार जारी है। जीतन राम मांझी पहले से ही ये दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कुछ भी संभव है। खासकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही थी, मीडिया से बातचीत करते हुए कही थी कि हमारी मांग जो है वो 20 सीटों की है और कार्यकर्ता और हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे, सीटों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन जीतन राम मांझी जो है वो 20 से 19 नहीं होने वाले हैं। यानी कि बिहार में एक तरह से देखिए तो प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। जीतन राम मांझी लगातार ये दावा कर रहे थे कि औकात देखकर जो सीटें देने की बातें आ रही है उसमें अब हम भी बिहार में अपना औकात दिखाएंगे। और जब से जीतन राम मांझी ये बयान दिए थे तब से लेकर अब तक लगातार जो है वो चर्चा चल रही थी कि क्या जीतन राम मांझी वाकई एनडीए से अलग होने वाले हैं, एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं, या जीतन राम मांझी जो है वो अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और बीजेपी के इस बात से लगातार पसीने छूट रहे थे, क्योंकि पहले ही कई उनके सहयोगी दल जो हैं वो एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, छोड़ने वाले हैं। खासकर ऐसे कई दल हैं और अब जो है वो जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा चरम पर थी। चुनाव नजदीक है और ऐसे सहयोगियों का साथ छोड़ना एनडीए को चुनाव में भारी नुकसान दिला सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।